हेलो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है इट इज़ अ मस्ट वॉच फॉर एवरी पेरेंट, एवरी किड, इनफैक्ट फॉर ईच वन ऑफ अस। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर द कंटेंट ऑफ अ लेटर रिटन बाय अ फादर टू हिज किड्स। दिस पर्सन इज़ अ renowned TV broadcaster of Hong Kong and also a child psychologist। तो उन्होंने अपने बच्चों को एक लेटर लिखा है जो मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। तो ये जो लेटर है ये बेसिकली इट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। ये इसमें हम सब के लिए कुछ सीखने के लिए, चाहे हम ओल्ड हैं, यंग है, किड है, पेरेंट हैं, या वॉट एवर वी आर, सो वी ऑल हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम दिस। सो वॉट ही हैज़ रिटन, लेट मी टेल यू। उन्होंने लिखा है अपने बच्चे को कि माई डियर किड्स, डोंट कीप एनी ग्रजेस फॉर एनीबडी इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है उनके लिए अपने दिल में कोई शिकायत मत रखिए, बिकॉज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपसे अच्छा बिहेव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी और मेरी आपकी मदर की है। तो दूसरे भी आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, इट इज़ नॉट कंपलसरी। हाउएवर, अगर आपको कोई अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो यू शुड टेक इट एज अ ट्रेजर। ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि कोई हमारे अलावा भी अगर आपको कोई अच्छे से ट्रीट करता है। सो बट यू हैव टू बी केयरफुल अगेन कि सब अच्छे से जो आपको ट्रीट कर रहा है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो एक्चुअल में अच्छे ही आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, बिकॉज समटाइम्स पीपल हैव सीक्रेट मूव्स। उनका कोई उसके पीछे उनकी कोई मंशा हो सकती है, आपसे कोई काम निकलवाना चाहते हैं, या कुछ भी उनका बैड इंटेंशन हो सकता है। तो इसीलिए कभी भी जल्दी में किसी को अपना फ्रेंड या उसको ठीक समझने की आप जल्दी मत कीजिए। टेक योर टाइम, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि वो वाकई बंदा आपके लिए अच्छा है या नहीं है। तो यहाँ सीखने वाली बात ये थी कि हमें किसी से के लिए हमने किसी जिसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है उसके लिए हमें अपने दिल में शिकायत रखनी नहीं चाहिए। सेकंड है कि जैसे यू नो कि एज नो वन हमको कई बार लगता है कि हम ज़रूरी है ना। अगर हम कहीं से अगर किसी के साथ हम जुड़े हुए हैं तो हम ज़िंदगी भर होने में हमारी ज़रूरत रहेगी। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। नो बडी इज़ इंडिस्पेंसिबल। इस दुनिया में कोई भी ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के लिए कुछ करते हैं तो वो उस टाइम हमें अप्रिशिएशन मिलती है, वो हमें काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी हमें हमारा वो दिखाते कि वी आर वेरी मतलब इसेंशियल फॉर देम। और बट जब काम हो जाता है और जब मे बी सब उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती है तो जो हमें पहले उनसे रिस्पॉन्स मिल रहा था पॉजिटिव, वो शायद नहीं मिलता है, एंड दे डोंट नीड अस एनी मोर। उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो डोंट फील बैड फॉर दैट, बिकॉज अगर हम खुद ने समझ लिया कि हम बहुत ज़रूरी है, हमें हमेशा हमारी उन्हें ज़रूरत लगेगी, तो ऐसा नहीं होता है। समय के साथ हो सकता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाए और आप भी उनकी प्रायोरिटीज़ में से हट जाएं। सेम गोज़ फॉर यू ऑल्सो। अगर आप किसी चीज़ को बहुत चाहते हैं, आप किसी चीज़ को दिल से पसंद करते हैं, अगर वो भी आपकी लाइफ से चला जाए, वो अगर उस चीज़ को आप खो दें, तो उसके लिए भी आपको बहुत टाइम तक सैड नहीं होना है। सो अगर आप सैड होते हैं तो ये अननेसेसरी आप अपनी तकलीफ़ें बढ़ाएंगे। सो डू रिमेंबर, नो बडी इज़ इंडिस्पेंसिबल। मतलब कि दुनिया में कोई भी ज़रूरी नहीं है। देन थर्ड इज़, लाइफ इज़ टू शॉर्ट। ज़िंदगी बहुत छोटी है। इफ़ यू विल नॉट यूज़ योर टाइम और लाइफ वाइजली राइट नाउ, तो लेटर ऑन यू विल रियलाइज़ कि नाउ लाइफ हैज़ नो टाइम लेफ्ट। जब हमारे पास टाइम रहता है, जब हमारी ज़िंदगी है, तब अगर हमने उसको ठीक से यूज़ नहीं किया, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, तो बाद में जो लाइफ है वो हमें छोड़ती हुई नज़र आती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय रहते ही हम लाइफ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें, हम अपने समय का सदुपयोग करें। अदरवाइज़ बाद में ओनली वी कैन हैव रिग्रेट्स।
देन द नेक्स्ट पॉइंट वॉज लव इज़ अ ट्रांजिएंट फीलिंग। लव जो हम किसी के लिए प्रेम में हमारा है वो एक क्षणिक एहसास है विच में गो अवे विथ मूड और टाइम। समय और मूड के हिसाब से हो सकता है कि वो फीलिंग भी चेंज हो जाए। सो आपको इसमें भी बहुत ज़्यादा इसका किसी से अगर आपका अटैचमेंट है तो उसको आप अगर बहुत उसको ओवर करेंगे, एक्सेजरेट हो जाएगा तो बाद में तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि समय के साथ हो सकता है कि वो भी वो लव और जो पहला अटैचमेंट था वो कम हो जाता है। सो यहाँ पर भी यू हैव टू बी पेशेंट, आपको धैर्य रखना है और ये समझना है कि दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। देन द नेक्स्ट पॉइंट रिटन वाज कि अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल आर अनएजुकेटेड। कई सारे सक्सेसफुल लोग जो हैं वो इलिटरेट, पढ़े लिखे नहीं हैं, बट दैट डजेंट मीन कि वी शुडंट स्टडी, कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज इज़ द वेपन विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। अगर आपके पास ज्ञान है तो ये आपके हथियार के रूप में आपको हर जगह आपके काम आएगा, हर सिचुएशन में आपको हेल्प करेगा। आप किसी मुश्किल में हैं, आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ आपका पैसा काम नहीं आ सकता, बट वहाँ आपका नॉलेज आपको हेल्प कर सकता है। सो नॉलेज इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट विच विल कम ओनली फ्रॉम स्टडी। सो ऐसा नहीं है कि आप रिच नहीं बन सकते हैं ना, आप गरीब से अमीर ज़रूर बन सकते हैं। यू कैन गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, बट यू हैव टू स्टार्ट विथ सम रैग्स। आपको शुरुआत तो करनी ही होगी, तभी यू कैन क्रॉस द लैडर ऑफ बिकमिंग अ रिच पर्सन और एंड सक्सेसफुल पर्सन। देन नेक्स्ट इज़ फादर जो है अपने पेरेंट्स किड्स को लिख रहे हैं कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आप मुझे फिनेंशियली हेल्प करें जब मैं ओल्ड हो जाऊँ। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आप मुझे फिनेंशियली हेल्प करेंगे, आप मेरी वैसी देखभाल करेंगे, बट जब आप ग्रो अप हो जाएंगे तो मैं भी आपको फिनेंशियली हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरी भी अपनी लिमिटेशंस रहेंगी। इसलिए ये आपके एफ़र्ट्स पर डिपेंड करता है कि जब आप ग्रो हो जाते हैं तो आपकी चॉइस क्या रहेगी, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है या खुद की BMW में शॉफर ड्रिवन आपको कार चाहिए। तो दिस इज़ अगेन द चॉइस ऑफ योर, हमारा जो एफ़र्ट्स है, जो हमारे प्रयास है, वही डिसाइड करते हैं कि हम आगे जाकर मतलब कैसे अपनी लाइफ को बनाते हैं। हम सिर्फ ये हमारे कर्मों पे डिपेंड करेगा, हमारी मेहनत पे, हमारी ईमानदारी पे, हमारे एफ़र्ट्स पे, दैट विल ओनली डिसाइड। देन नेक्स्ट थिंग इज़ इफ़ वी आर सेइंग समथिंग वी शुड ऑनर दैट। दैट मीन्स बी अ मैन ऑफ वर्ड्स। जो कहा प्राण जाए पर वचन न जाए, जो रघुकुल की रीत है कि आपने जो बोला है वो आपको किसी भी हालत में आपको वो पूरा करना ही है। तो आपने अगर किसी को कुछ कमिटमेंट की है तो यू शुड डेफिनेटली फुलफिल इट, बट डोंट एक्सपेक्ट दैट अदर्स विल ऑल्सो डू द सेम फॉर यू। कि अगर आपने उनके लिए कोई कमिटमेंट रखी, आपने कंप्लीट करी, तो वो भी आपके लिए ऐसा ही करेंगे। ऐसा नहीं होता है, हो भी सकता है बट समटाइम्स इट डजेंट हैपन। देन बी गुड टू अदर्स बट डोंट एक्सपेक्ट दैट दे विल बी ऑल्सो गुड टू यू। कि आपको दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, बट ये उम्मीद मत रखिए कि वो भी आपसे वैसा ही अच्छा व्यवहार रखेंगे जैसे आप रखेंगे। ये वो वाली बात हो गई कि आपने शेर को नहीं खाया, सामने खड़ा है शेर आपके, और आप उम्मीद करें कि शेर भी आपको नहीं खाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा, है ना। सो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल कि अगर कोई हमसे अच्छा है, कोई अच्छा बिहेव कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर हमारे अच्छे बिहेवियर के बदले भी कई बार हमें वैसा जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा बिहेवियर नहीं मिलता है तो हम सैड हो जाते हैं। तो ये भी हमें नहीं करना, ये भी सोचना है कि दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ज़रूरी नहीं कि जैसे अगर मैं अच्छा करूँ तो मुझे भी अच्छा ही मिलेगा। यू कुड गेट सम बैड बिहेवियर ऑल्सो। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर इज़ नो शॉर्टकट टू बिकम रिच। उन्होंने लिखा है कि मैंने कई सालों तक लॉटरी की टिकट्स खरीदी, बट कभी भी मुझे उसका प्राइज़ नहीं मिला। तो दिस शोज़ कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पूरी मेहनत करनी ही पड़ेगी
अगर आपको रिच होना है तो आपको पूरे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि वी हैव अ लिमिटेड टाइम विद ईच अदर। हमारा एक दूसरे के साथ जो समय है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है। जितने भी टाइम के लिए है हमें पता नहीं है। जितने भी टाइम के लिए हमारे पास अपना समय है, ये हमें एक दूसरे के साथ ट्रेजर करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए, एन्जॉय करना चाहिए, एंड वी शुड मेक इट अ गुड वन। तो जब भी हम एक दूसरे के साथ हैं तो उसको हम अपने साथ वाला हमारा जो साथ है उसको एक बहुत ही इंजॉयबल, यादगार और अच्छा साथ बनाएं, ताकि क्योंकि हमें पता नहीं कि नेक्स्ट बर्थ में आप और मैं मिलेंगे कि नहीं वापस, और मिलेंगे भी तो वी वोंट बी रिकॉग्नाइजिंग ईच अदर। हम एक दूसरे को वैसे ही जैसे अभी पहचान रहे, जैसे जानते, शायद उस तरीके से मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वी नेवर नो एनीथिंग। सो दिस वॉज द लेटर विच आर लाइफ। इस लेटर को में आप देखेंगे कि बहुत सारे लाइफ लेसन्स सिखाए गए हैं, which is applicable to each one of us. So if you if you have time, you can watch this video once again to get more learnings, and if possible show this video thrice. आप अगर 2 बार देख रहे हैं तो अपने बच्चों को 3 बार दिखाइए वीडियो, so that they will also appreciate the life, the way of living, what kind of steps we should take while moving on in our life, so that we don't get in trouble or heart attacks in later of life। क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ों को, अगर हर चीज़ों को हम नेगेटिवली देखते रहते हैं, चीज़ों में हम जल्दी से सैड हो जाते हैं। बट वंस वी थिंक कि ये तो होना ही है, हमारे मेंटलिटी में अगर ये चीज़ बैठ गई कि नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, हम हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे तो हमें पॉजिटिव हमें सब कुछ मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है मुझे कभी नेगेटिव भी मिले, जो मैं नहीं चाहती हूँ उससे मेरा सामना हो सकता है, तो उसके लिए आप एक तरीके से मेंटली तैयार रहेंगे। सो टेक दिस वीडियो एज अ लर्निंग फॉर लाइफ एंड do apply these learnings in our life, so that we can make our life a better one. We can be more happy, we can be less rude, we can be more polite, we can appreciate, we can the privileges which we have, which God has given us. We can feel that we are privileged, and many people are underprivileged, है ना, जिनके पास बहुत कुछ नहीं है। So हमारे पास जो है, we should be happy in that, and we should thank God for each and everything He has given to us. So I hope you found this video useful. If you found it, so please like, share and subscribe. Thank you so much. Good day. Bye. Take care.